नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वैदिक वीट्स पर। और मैं हूं अनुपम। आज मैं आप सभी के समक्ष भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अनंत चतुर्दशी की कथा प्रस्तुत कर रही हूं। सबसे पहले आप सभी को अनंत चतुर्दशी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु जी के स्वरूप की पूजा की जाती है। यदि कोई व्यक्ति इस व्रत को लगातार 14 वर्षों तक नियम पूर्वक करता है तो उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। भगवान नारायण के समान ही अनंत देव भी भगवान विष्णु का ही एक नाम है। इसी कारण इस दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा का आयोजन किया जाता है। साथ ही इस दिन गणपति विसर्जन का धार्मिक समारोह भी होता है, जो लगातार 10 दिनों तक चलने वाला गणेश उत्सव का समापन दिवस होता है। आइए अब शुरू करते हैं अनंत गुना फल प्रदान करने वाली अनंत चतुर्दशी की कथा। महाभारत के समय जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत ही सुंदर और अद्भुत रूपों से किया गया। उस मंडप में जल की जगह स्थल तो स्थल की जगह जल की भ्रांति होती थी। इससे दुर्योधन एक स्थल को देखकर जलकुंड में जा गिरे। द्रौपदी ने यह देखकर उनका उपहास किया कि अंधे की संतान भी अंधी ही होती है। इस कटु वचन से दुर्योधन बहुत दुखी हुए और उस अपमान का बदला लेने के लिए उसने युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा के लिए बुलाया और छल से जीतकर पांडवों को 12 वर्षों का वनवास दे दिया। वन में रहते हुए उन्हें अनेक कष्टों को सहना पड़ा। एक दिन वन में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से मिलने आए। युधिष्ठिर ने उन्हें सब हाल बताया और इस विपदा से निकलने का मार्ग भी पूछा। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने को कहा और कहा कि इसे करने से खोया हुआ राज्य भी मिल जाएगा। इस वार्तालाप के बाद श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर को एक कथा सुनाते हैं। बहुत समय पूर्व सुमंत नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था और उससे उसे कन्या पैदा हुई जिसका नाम सुशीला रखा गया। बाद में पत्नी का देहांत हो गया और सुमंत ने दूसरी स्त्री से विवाह किया। नई माता सुशीला उसे स्नेह नहीं रखती थी और उसे तरह तरह के कष्ट देती थी। समय आने पर ब्राह्मण ने सुशीला का विवाह कौंडिन्य ऋषि से कर दिया। विवाह के बाद जब कौंडिन्य अपनी पत्नी सुशीला को लेकर वापस लौट रहे थे तो रास्ते में रात हो गई। दोनों नदी के किनारे विश्राम करने लगे। तभी सुशीला ने देखा कि कई स्त्रियां वहां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही है। सुशीला ने उनसे पूछा, आप किस देवता की पूजा कर रही हैं? स्त्रियों ने बताया कि वो अनंत नारायण भगवान की पूजा कर रही हैं। फिर उन्होंने सुशीला को भी इस व्रत की महत्ता बताई। प्रभावित होकर सुशीला ने विधि पूर्वक व्रत किया और 14 गांठों वाला धागा अपने हाथों में बांध लिया। जब वह पति के पास लौटी तो कौंडिन्य ऋषि ने पूछा, यह डोरा तुम्हारे हाथ में क्यों है? सुशीला ने पूरी बात बता दी, लेकिन ऋषि को यह भ्रम हुआ कि यह डोरा उन्हें वश में करने के लिए है। क्रोधित होकर उन्होंने यह डोरा अग्नि में जला दिया। इससे अनंत भगवान का अपमान हुआ और धीरे धीरे कौंडिन्य ऋषि की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। दुखी होकर उन्होंने सुशीला से कारण पूछा। सुशीला ने उन्हें याद दिलाया कि उन्होंने अनंत भगवान का डोरा जलाया था। पश्चाताप में जलते हुए कौंडिन्य ऋषि अनंत भगवान की खोज में वन में भटकने लगे। अंततः थक कर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट हुए और बोले, हे कौंडिन्य, मेरे अपमान के कारण ही तुम्हारी यह दशा हुई, परंतु तुम्हारा पश्चाताप देखकर मैं प्रसन्न हूँ। यदि तुम लगातार 14 वर्षों तक इस व्रत को विधि पूर्वक करोगे तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे और तुम सुख, समृद्धि और मोक्ष को प्राप्त करोगे। कौंडिन्य ऋषि ने वैसा ही किया और अंततः सुख, संपत्ति और मोक्ष प्राप्त किया। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत चतुर्दशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए और चिरकाल तक राज्य किया। अनंत चतुर्दशी का व्रत हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है और पूजा के बाद अनंत सूत्र बांधने की परंपरा है।
इस व्रत को करने से घर परिवार में सुख शांति आती है, धन्य धान्य की वृद्धि होती है और सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि महाभारत के पांडवों ने भी इस व्रत को करके अपना खोया हुआ राज्य वापस पाया था। अनंत चतुर्दशी को भगवान विष्णु की मूर्ति को गंगा जल में स्नान करवाकर उन्हें साफ वस्त्र पहनाया जाता है। भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते, फल, धूप, दीप, नैवेद्य और रोली आदि अर्पित करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और खीर या खोया से बनी मिठाई चढ़ाएं। भगवान विष्णु की मूर्ति पर अनंत सूत्र चढ़ाएं, जिसे पूजा के बाद पुरुष अपनी दाहिनी हाथ में तथा स्त्रियां बाएं हाथ में धारण करें। याद रहे, बिना व्रत कथा सुने यह पूजा अधूरी मानी जाती है। इस प्रकार अनंत चतुर्दशी की कथा और पूजन विधि पूर्ण होती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वैदिक विट्स को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी अनंत भगवान की कृपा प्राप्त कर सकें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आप सभी को दिल से धन्यवाद। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नई पौराणिक कथा के साथ। जय श्री विष्णु।